एर्थ पे कमीशन तो सरकार ने बना दिया, लेकिन पैसा नहीं देना चाह रही है। मतलब क्यों बनाया फिर एर्थ पे कमीशन? कुछ बढ़ेगा ही नहीं जब, तो क्या मतलब है? दोस्तों बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है संसद में ये कह दिया है। क्या कह दिया है? कि डीए और डीआर को मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। आखिर ये डीए डीआर क्या है और ये मूल वेतन में क्यों जोड़ा जाता है, सारी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इससे आपको क्या लॉस होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर डीए डीआर नहीं जोड़ा जा रहा है तो आपको क्या लॉस होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए यार आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिलेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो अगर आप, या संविदा कर्मचारी हो, सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो, तो आपको सारे आपके विभाग की जानकारी हमारे इस चैनल पर ही मिलेगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों एक छोटी सी न्यूज मैं आपको पहले सुना दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हानियां हैं और किस तरीके से पेंशनर परेशान हो गए हैं दोस्तों। और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं, वो सरकार के खिलाफ दोस्तों बोलने लगे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा, डीए डीआर को मूल वेतन से जोड़ने से केंद्र का इनकार। यहाँ साफ कह दिया है सरकार ने, लोकसभा में बयान देकर साफ कर दिया है कि फिलहाल मूल वेतन और महंगाई रात को एक साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि महंगाई के असर को देखते हुए डीए और डीआर की दरें इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में संशोधित होती रहेंगी, जो हमें चाहिए नहीं। हमें क्लियर चीज चाहिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। हमें जो बात कीजिए क्लियर कीजिए, कितना डीए डीआर आखिर आप जोड़ क्यों नहीं रहे हो, हमें संशोधन नहीं चाहिए। पहले अनुमान था कि 2026 से इनका विलय किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि कर्मचारियों और पेंशनर को डीए और डीआर पहले की तरह मिलता रहेगा। पिछले कुछ महीनों से कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज थी कि जल्दी सरकार डीए को बेसिक में जोड़ सकती है। पहले चर्चा थी, लेकिन दोस्तों जिससे उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा अगर डीए जुड़ता है तो। वेतन आयोग का अगर आप इतिहास देखें, लेकिन सरकार ने संसद में ना कह दिया। अब वेतन आयोग का अगर हम इतिहास देखें तो देखिएगा, 5वां वेतन आयोग 1996 से लागू हुआ, तब डीए 151 था, वही मर्ज हुआ था इसमें, ठीक है। 6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 से लागू हुआ, तब डीए 115 था, वही बेसिक में आया था। और 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ, तब डीए 125% था और वही मर्ज हुआ था। तो यहाँ पर 151, 115 और 125% ये मर्ज हुए थे, लेकिन दोस्तों आप सरकार ने जोड़ने से ही मना कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आखिर इससे क्या नुकसान होगा। यहाँ पर आप नुकसान जान लीजिए, आपका जो सैलरी है वो नीचे चली जाएगी, सीधी सी बात है, पैसे का मामला है। सरकार सांसदों के विधायकों के भत्ते तो बढ़ा रही है, उनकी वेतन भी बढ़ा रही है, दोगुनी चौगुनी कर रही है, भत्ते बढ़ा रही है, ओपीएस भी दे रही है, लेकिन जहाँ राज्य कर्मचारियों की बात आती है, पेंशनर की बात आती है, केंद्रीय कर्मचारियों की बात है, सरकार के ऊपर भार पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा देना ही नहीं है, तो देना नहीं है तो नौकरी मत निकालो, सीधी सी बात है। और प्राइवेटाइजेशन तो वैसे भी हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, डीए डीआर का मर्जर नहीं हुआ तो पेंशन कर्मियों को होगा नुकसान। देखिएगा, 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर, महंगाई भत्ता होता है डीए और डीआर होता है महंगाई राहत, को क्रम से मूल वेतन में मूल पेंशन में मर्ज न किए जाने का प्रावधान न होने से कर्मचारियों और पेंशनरों को नुकसान की आशंका सता रही है। देखिएगा, इसका असर वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट आपका लगता है, हर साल लगता है इंक्रीमेंट, उस पर असर पड़ेगा और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, आपके एचआरए पे भी पड़ेगा, इंक्रीमेंट पे भी पड़ेगा, आपका टीआरपी पर भी पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्ट भत्ता आपको मिलता है वो उस पर भी पड़ेगा। यानी देखा जाए सभी पर पड़ेगा। गवर्नमेंट पेंशनर अफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस वर्मा का कहना है, 30 नवंबर 2025 को संसद में दिए गए बयान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 8वें वेतन आयोग में डीए और डीआर को क्रमशः मूल वेतन में मूल पेंशन में मर्ज किए जाने से इनकार कर दिया, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी नुकसान होगा। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद संभावित 60% डीए और डीआर जोड़कर मूल वेतन पेंशन बनने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन निर्धारण पर भी इसका असर पड़ेगा। आपका पेंशन निर्धारण जो कि कम रहेगा।
और पेंशन में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही मकान किराया जिसे एचआरए कहा जाता है और बच्चों की शिक्षा भत्ता जो एजुकेशन जो भत्ता मिलता है आदि की गणना भी इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि सभी पर असर आएगा। अगर मूल वेतन में डीए का मर्जर होता है तो मूल वेतन बढ़ जाता है और भत्तों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपका डीए 151 जो भी है तो उसे मूल वेतन में जोड़ देते हैं, जिससे कि वो भत्ता मूल वेतन बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है और इससे आपके भत्तों में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन मर्जर ना होने से भत्तों में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा और वहीं पेंशन का निर्धारण भी मूल वेतन के आधार पर किया जाता है, तो मूल वेतन भी नहीं बढ़ पाएगा आपका। एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. वर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार बजट का अधिकांश भाग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मुद्दों और राजनीतिक फायदे के लिए प्रचार पर खर्च कर रही है, यानी कि सांसदों को, विधायकों को किस तरीके से अपने अंटे में लेना है, किस तरीके से प्रचार करना है, तो सारा का सारा जो पैसा है वो अपने फायदे में ले रही है। कर्मचारियों और वर्तमान पेंशनर को बोझ समझ रही है, जो अन्याय है। ऐसा लगता है कि शासन की मंशा कर्मचारियों और पेंशनरों को भारी नुकसान पहुंचाने की है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्पीच भी दिखाऊंगा। यहाँ दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर है सभी लोग सरकार से नाराज और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिएगा, कर्मचारी पेंशनर बोले मांग पर विचार करें, 50% डीए मर्ज करे सरकार। तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों यहाँ पर ये लोग प्रयागराज में ये लोग सभी लोग मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं कि आखिर दोस्तों ऐसा क्यों नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का जो फैसला है वो तमाम शिक्षक संगठनों के खिलाफ है, जिसकी वजह से दोस्तों सभी नाराज चल रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर छोटी सी एक न्यूज है, देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका दिया है। शीतकालीन सत्र में हुए चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इससे कर्मचारी समेत पेंशनभोगियों में सरकार के प्रति नाराजगी साफ देखी जा रही है। वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगी 50% डीए और महंगाई राहत डीआर के विलय की मांग कर रहा है, क्योंकि जनवरी 2024 में ही डीए 50% का सीमा पार कर चुका था। अब वित्त मंत्रालय ने इस मांग पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल विलय की कोई योजना नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, तमाम जो कर्मचारी है वो नाराज हो रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर सरकारी कर्मचारियों को ये मतलब नौकरी सैलरी के अलावा मिलता ही क्या है। तो सरकार को ये देखनी चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं आगे सरकार उनको बोझ क्यों समझ रही है। जितने भी पेंशनर हैं जो सरकार को अपनी सेवाएं दे चुके हैं आखिर उनको बोझ सरकार क्यों समझ रही है, ये गलत है।